फिर से एक बार शालोम आपको इस चैनल पर और इस मीटिंग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आप फर्स्ट टाइम लिसनर हैं तो ज़रूर आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मेरी ख्वाहिश होगी कि आप इस टॉपिक से रिलेटेड ड्रीम्स एंड विजन और इंटरप्रिटेशन के रिलेटेड आप पिछले लेक्चर्स को ज़रूर सुनें जो स्कूल ऑफ सीयर्स में जो हैं वो मौजूद हैं ऑनलाइन इस चैनल पर। तो हम कलर्स की आज डिस्कशन करेंगे कि कलर्स जब नज़र आते हैं आपको। कल मैं बता रहा था कि ड्रीम्स में शायद आप ज़्यादा फोकस कलर्स पर ना कर सकें, हो भी सकता है क्योंकि रैम एक ही है, स्पिरिचुअल रैम जिसमें से आपको ड्रीम्स और विजन्स आ रहे होते हैं, लेकिन लेवल अलग होता है। तो लेवल अलग से मुराद भी मैं आपको बता दूं कि बाइबल में हवाला जाते हैं इसके। ड्रीम्स का इनिशियल लेवल है, विजन्स का है, फिर खुली आंखों से विजन्स का है। ये मैंने सारा पहले बोल दिया हुआ है कि किस डायमेंशन में खुदा आपसे बातें कर सकते हैं। तो वो पिछले लेक्चर्स आपको सुनने पड़ेंगे ताकि टाइम ना ज़ाया हो। तो आज कलर को देखेंगे तो कलर ज़्यादा विजन्स में आपको, जब आपको नज़र आती हैं विजन्स, रोया बहुत ज़्यादा आपको आती है, तो उसमें आप अगर खड़े इंटरप्रिटेशन करना चाहते हैं उस विजन की तो वो आपको हेल्पफुल होंगे। सो अल्फ़ाबेटिकली ही चलते हैं। तो पहला कलर मैं ब्लैक बोलता हूँ। ब्लैक कलर जो है वो इंटरप्रिटेशन के लिहाज से ये कलर ज़्यादा मेजॉरिटी में ये इंटरप्रिटेशन बैड है, इविल है, कमी का निशान है, गुनाह का, इग्नोरेंस का, ग्रीफ का, मातम का निशान है, बुराई का निशान है और काल और कहत का निशान है। मिसाल 7:6 से 9, यिर्मयाह 8:21-22 और नोहा 5:10 और ग़ज़ल गुज़रात 1:5 और ग़ज़ल गुज़रात 5:11 को पढ़ लीजिएगा। अभी मैं फिनिशिंग टच नहीं दे रहा, मैं कुछ और लेक्चर्स भी दूँगा। वो मटेरियल मैं यहाँ यूट्यूब पर नहीं रखना चाहता। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ लाइव क्लास में वो मैं शेयर कर सकता हूँ। और उस लाइव क्लास में यानी इन पर्सन जो क्लासेस होती हैं, कभी खुदा ने मौका दिया तो वो अनाउंस करके इन पर्सन क्लासेस रखेंगे, या अगर वो ज़ूम पर भी हुई तो वो विद पासवर्ड होगी, वो ओपन रिकॉर्डिंग नहीं होगी। उसमें फिर मैं इन कलर्स की और डिटेल्स बता सकूँगा आपको, क्योंकि ब्लैक कलर सिर्फ़ इधर ही रुक नहीं जाता। उसकी रीज़न है कुछ, वो कुछ मैच्योर और एडवांस्ड लेवल की इंटरप्रिटेशंस में चला जाता है। वो मिनिस्ट्री से ताल्लुक़ रखता है, वो ऑफ़िस और वो गिफ्टिंग और वो सारी उनमें डिवीज़न करनी पड़ती है। उसके लेवल तक ही मैं बता सकता हूँ। अभी फ़िलहाल इसके लेवल पर जो जनरल पब्लिक के लिए है, वो ब्लैक जो है वो ठीक नहीं है। ब्लू कलर आ जाता है अल्फ़ाबेटिकली। ब्लू अच्छा कलर है, स्पिरिचुअली इसकी पॉज़िटिव साइड है, स्पिरिचुअल गिफ्ट का निशान भी है ये। डिवाइन जब आपको रेवलेशंस मिलने हों या हेवन का विज़िटेशन होना हो, क्योंकि ये हेवन का कलर भी है, आसमान के खुले होने का ये निशान हो सकता है, या आपके आसमान पर बुलाए जाने का, हेवनली विज़िटेशन मैं बोल रहा हूँ, मैं डेथ नहीं बोल रहा। हेवनली विज़िटेशन का निशान हो सकता है। और जो डार्क ब्लू है या मीडियम ब्लू है वो खुदा की रूह को शो करता है और या कलाम को शो करता है। लेकिन जो जो डल ब्लू है या लाइट ब्लू हो तो वो इंसानी रूह को या करप्शन को या इवल स्पिरिट को शो करता है। इसमें भी आपने केयरफुली इंटरप्रेट करना है। ब्लू देख के खुश नहीं हो जाना है कि खुदा की रूह है। अगर माँ प्रेग्नेंट हो और या माँ-बाप दुआ कर रहे हों औलाद के लिए, तो ब्लू कलर अगर वो बार-बार देखते हैं तो वो बेबी बॉय का कलर होगा। नंबर्स में चौथे गिनती किताब चौथे बाब की 7वीं और 9वीं आयत को पढ़ लीजिएगा, हिजकिय्याह 23:6 को, इमसाल 20:30 और लूका 2:13-14 पढ़िएगा। ब्राउन कलर है जिसको टैन भी बोलते हैं, डार्क टैन या टैन कलर होता है। ये डेथ का कलर है। और ब्राउन अगर आप घास को देखें, ये घास से इसको उठाया गया है कि जब घास सूख जाती है तो आप हवाला जात पढ़िए बाइबल मुकद्दस में जो लिखे हुए हैं कि घास मुरझा जाती है, सूख जाती है। तो वो जब ब्राउन होती है तो इसका मतलब है वो डेड है ग्रास। तो वहाँ पर रिपेंटेंस की इंटरप्रिटेशन होती है कि रिपेंट करें ताकि वो ज़िंदगी पाएँ, या वो हम्बल हों, आजिज़ हों और वो
या इंटरप्रिटेशन ऐसी होती है कि ये जो शख्स है ये स्पिरिट के बगैर है, होली स्पिरिट के बगैर है। तो सम टाइम ऐसा हो सकता है कि आप किसी खादिम को स्टेज पर सुन रहे हैं, खादिम बहुत जोशीला है और कलाम को सुना रहा है और बड़ा आपको इल्म की बातें सुना रहा है, लेकिन आपको स्पिरिट में उसका कलर, उसकी स्किन का कलर या उसके कपड़ों का कलर या उसके सर के ऊपर कोई ऐसा कलर या माथे पर कुछ ऐसा ब्राउन नजर आता है, डार्क टैन नजर आता है, तो ये साइन होगा कि वो स्पिरिट के बगैर है, वो सिर्फ और सिर्फ हेड नॉलेज है। पहला पत्रस पहला बाब 24वें को पढ़ लीजिएगा। ग्रे कलर ये धुंधलेपन को शो करता है। ग्रे कलर डेंजरस है। ग्रे जब आप देखते हैं ये डेथ अटैक का कलर है। तो इसमें मैं ज़रूर अपना एक तजर्बा बताऊंगा, ये हर जगह मैंने नहीं बताया हुआ, लेकिन मैं आज बता भी देता हूँ। आज से बहुत साल पहले, गालबन मैं 6th क्लास का स्टूडेंट था, 86 की मेरी पैदाइश है, तो 86 से 92 के करीब की बात होगी या 93 के करीब की बात होगी। स्कूल से माया, हम आफ्टरनून शिफ्ट में थे, बड़े दोनों भाई, और छोटे जो थे दो, वो मेरा छोटा भाई रूफस और अनीता, ये मॉर्निंग शिफ्ट में थे। आशर जो सबसे छोटा है वो अभी स्कूल नहीं जाता था। तो मैं स्कूल से आता हूँ और शाम 4 को बजे, 4:30 जब मैं स्कूल से आता हूँ, मैं आकर कपड़े चेंज करके लेटता हूँ। जैसे ही मैं लेटता हूँ, तो जिस चारपाई पर मैं लेटता हूँ वो चारपाई कमरे के मतलब एक कॉर्नर में होती है, जो दोनों दीवारों को कॉर्नर टच कर रहा होता है। तो चारपाई के बिल्कुल ऊपर मैं छत की तरफ देख रहा होता हूँ और पता नहीं क्या कुछ सोच रहा होता हूँ। सडनली छत जो है वो एक डीमन आती है और वो छत को फाड़ती है और वो मुझे, मेरी स्पिरिट को मेरी बॉडी के अंदर से झटके के साथ खींचती है और वो ड्रैग करती हुई मुझे ले जाती है। उस दीवार के साथ मैं रगड़ता हुआ, मैं घसीटता हुआ मुझे ले जाती है। तो जब वो मुझे ले जाती है तो वो मुझे गार के अंदर लेकर चली जाती है और गार में वो बंद कर देती है। ठीक है, दिन के बाद वो दोबारा एक उसके हाथ में मशल होती है, वो लैंप सा होता है जो उसको बोलते हैं, वो लेकर आती है मशाल जो होती है। उसे लेकर जब अंदर आती है तो वो मेरे रूबरू जब होती है, क्योंकि गार में बिल्कुल डार्क होता है, जो मेरे रूबरू होती है तो मैं उसके बॉडी के कलर को देख सकता हूँ। उसकी बॉडी का कलर बिल्कुल डल ग्रे था, जिसे स्लेटी कलर कह सकते हैं, या जैसे आजकल ग्रे कलर गाड़ियों के कलर्स होते हैं। सिल्वर नहीं मैं कह रहा, मैं ग्रे कह रहा हूँ। तो इस तरह से उसकी बॉडी का पूरा कलर था और वो पूरी नेकेड थी, वो लेडी की बॉडी थी और उसका मुंह जो था वो वुल्फ का था और उसके बाल खुले थे। आई रिमेम्बर द सेम फेस नाउ, जब मैं आपको बता भी रहा हूँ तो वो सारा मुझे सीन याद है। अब जब वो मेरे सामने आती है तो वो लैंप अपने मुंह के सामने जब लाइट करती है तो इसलिए वो मुझे पूरी की पूरी जो है वो नजर आ सकती है। उसने मुझसे बात की, उसने मुझसे कहा, मैं बंधा हुआ था, उसने मुझे कहा कि मुझे असाइनमेंट है कि मैं तुझे मार दूं। इतनी उसके कहने की देर थी और खौफ मुझ पर छा जाता है, और लेकिन मैं उसके उस विजन से बाहर आ जाता हूँ जिसमें मैं था। और जब मैं देखता हूँ तो मैं अपनी बॉडी पर के ऊपर वो ठंडे पसीने मुझे आए होते हैं और मैं चारपाई पे ही लेटा होता हूँ जिस पे था, और मेरे मामा पापा मेरे लिए दुआ कर रहे होते हैं। और मुझे बताया गया कि ठीक 24 घंटे से मैं फीवर में हूँ और मैं कॉन्शियस भी नहीं था। मुझे गलत अगर नहीं मैं कह रहा, याद नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन मुझे इतना याद है कि ये मुझे कहा गया कि कॉन्शियस नहीं था। ज़्यादा डर ना जाऊं मैं, इसलिए मुझे डिटेल नहीं बताएगी। लेकिन मैंने ये वाकया जब मेरी लाइफ में हुआ तो मुझे इस कलर की इंटरप्रिटेशन तब ही पता चल गई थी। उसके बाद जब मैंने स्टडीज ली हैं इस इनकी कलर्स की, तो इनमें मुझे और क्लियर हुआ कि ग्रे कलर। अब सुने ध्यान से सुनिए। जब आप टीचिंग्स ले रहे हैं कलर्स के ऊपर, तो कलर से भागना नहीं है कि जी मेरे कपड़े च काला कलर नहीं होना चाहिए था, मेरे कपड़े च ग्रे नहीं होना चाहिए। ग्रे, अभी भी मैंने ग्रे ट्राउजर पहना हुआ और मेरी जो है वो डार्क ग्रे टी शर्ट है, अभी भी मैंने जो पहना हुआ। और मैं इसे एग्जेक्टिव कलर समझता हूँ। ये ऑफिशियली लैंग्वेजेस में एग्जेक्टिव कलर कंसीडर होता है और ये ऑफिस के कलर्स हैं। और ग्रे पैंट कोट होना और 2 पीस या 3 पीस एग्जेक्टिव्स में आता है। लेकिन स्पिरिट रैम और है, फिजिकल रैम और है। बहुत सारे लोग कलर से मना कर देते हैं, जी काला कलर नहीं पाना जी, वो एंजो जगह उनजो जगह काला कलर फलाना है। काला कलर कलर्स का मिक्सचर है। सुने ध्यान से, सारे कलर्स को मिक्स कर दें तो काला बन जाता है। तो स्पिरिट में चीजों को देखना होता है। हम स्पिरिट से चलते हैं, हम आंखों देखे पर नहीं चलते। सुने ध्यान से, जब आप इस तरह आप दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकेंगे, यहीं पे फिर काली पत्ती की चाय भी ना पिया करो।
क्योंकि अगर आप कहें कि काली भी नहीं होती, ब्राउन होती है, तो फिर ब्राउन पत्ती की भी ना पिया, क्योंकि वो भी डेथ का निशान है। फिर आप कोई जिंदगी अच्छे तरीके से गुजार नहीं सकेंगे, क्योंकि आप अरेस्ट से हो गए हुए हैं अपने लिमिटेड नॉलेज की वजह से। तो अगर कोई लिमिटेड नॉलेज आपको शेयर कर देता है तो उससे भी भागें कि जनाब ब्लैक कलर डार्कनेस दा, डेथ दा, मातम दा, ते जनाब इंज हो गया तो इंज हो गया। नो, हम लाइट हैं, हम कलर जो मर्जी पहने, हम लाइट लोग हैं, हम रोशनी हैं। खुदा आपको बरकत दे। इसलिए हमें डरने के लिए नहीं, हमें खुदा ने खौफ की रूह नहीं दी हुई, बल्कि तरबियत की रूह दी। तो ग्रे कलर की मैं बात कर रहा था, इसका मतलब होता है डेथ अटैक। जब आप देखते हैं किसी के ऊपर, देखते हैं किसी की स्किन को, देखते हैं किसी विजन के अंदर उसके कपड़ों को देखते हैं, तो डिसेप्शन है और फॉल्स डॉक्ट्रिन भी हो सकती है। हाँ, अब आप ग्रे, अगर आप बालों को देखते हैं तो आप उसकी 3 इंटरप्रिटेशन कर सकेंगे। आप विजडम को भी देख सकेंगे। अगर आप किसी बुजुर्ग को देखते हैं ग्रे बालों में, जिसके बाल उम्र के हिसाब से भी ग्रे हैं और वैसे भी ग्रे हैं स्पिरिट में भी, तो ये वीकनेस का भी निशान है। अगर आप किसी जवान के बाल ग्रे देखते हैं विजन के अंदर, तो ये विजडम का निशान है। तो ये डिफिकल्ट इंटरप्रिटेशन है, ये उम्र के हिसाब से बदल जाती है कि आपको ध्यान से इंटरप्रिटेशन करनी पड़ती है। अगर आपको हवाला पढ़ना है तो अमसाल इमसाल की किताब 16:31 को पढ़ लीजिएगा, होशिया 7:9 को पढ़ लीजिएगा। कलर ग्रीन, हरा कलर, सब्ज जिंदगी का कलर है और मोर्टल इसका फानी ये कलर है, और फ्लैश को भी शो करता है ये, और जिस्म को भी, कार्नलिटी को भी, और ये हसद को भी शो करता है। इसलिए इसकी पॉजिटिव नेगेटिव सारी इंटरप्रिटेशंस हैं। इमेच्योरिटी को भी शो करता है ये, और ताजगी को, रीन्यूअल को भी शो करता है। एवरग्रीन कलर कुछ होते हैं, वो इटर्नल लाइफ है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मुझे यहाँ पर जरूर बताना है, 2009 में फर्स्ट टाइम खुदा की स्पेशल ग्रेस की बदौलत मैं फिरदौस में उठाया गया। मैं फास्टिंग में था, 3 डेज कंटिन्यूस फास्टिंग में था। मैं कमरे में बंद था, दुआ वाले में, तो चर्च में ही। तो मैं जब पहली दफ़ा 2009 में फिरदौस में उठाया गया, तो जो मैंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उधर देखी वो ये थी कि हर तरफ जिंदगी है वहां पर। इवन जो ग्रास था वो भी ब्रेथेबल क्या कह सकते हैं, वो ब्रीथेबल क्या कहते हैं उसको, सांस ले रहा था, सादा लफ्जों से गाल करना। और कलर्स में भी लाइफ थी, वो भी जैसे ब्रीथ कर रहे हैं। तो पीपल ऑफ गॉड, वहाँ के कलर्स और यहाँ के कलर्स में जमीन आसमान का फर्क है, इतना बड़ा फर्क है। वहाँ के कलर्स और यहाँ के कलर्स डिफरेंट है। वहाँ के कलर्स यहाँ पर अभी तक इंट्रोड्यूस ही नहीं मेरा ख्याल हुए। आपके पास मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ कलर्स हैं जमीन पर, बट ऊपर के कलर्स डिफरेंट हैं टोटली। स्पिरिट रैम के कलर्स डिफरेंट हैं, और उन सारे कलर्स के अंदर जिंदगी है। हर चीज में जिंदगी है। इवन जहां आप बैठते हैं वो, उसमें भी जिंदगी है। जहां आप चलते फिरते हैं उसमें भी जिंदगी है। हर तरफ आपको लाइफ नजर आएगी। क्यों? क्योंकि वहां लाइफ मौजूद है ऊपर, खुदावंद मौजूद है ऊपर, खुद से उसकी पर्सनालिटी मौजूद है ऊपर। और जब आपके अंदर भी वो पर्सनालिटी आती है, तो आपकी भी जिंदगी के सारे रंग जो हैं वो जिंदा हो जाते हैं और उनमें लाइफ आ जाती है। तो सो कलर जो हैं वो आसमान से जमीन पर आते हैं, दिए गए हैं, ये विजडम दी गई है। लेकिन ये कलर सारे के सारे रेप्लिकाज हैं। सुने ध्यान से, कुछ भी जमीन पर जो है वो रेप्लिका है। और 3 कलर्स में लाइफ नहीं, मैं बोल रहा हूँ ऊपर आपको पता चलता है कि ये जिंदा है, ये कलर भी जिंदा है। ये एक डिफरेंस है। मेरी दुआ है कि आप लोगों को हेवनली इनकाउंटर्स हो, एक्सपीरियंसेस हो, तो आपको पता चले जो चीजें मैं बोल रहा हूँ, ये तभी पता चलेंगी। अभी शायद आपको कहीं से भी ना पता चल सके कि कैसे कैसे मुमकिन। मैं बोल रहा हूँ जहां आप चलते हैं वो भी लाइफ रखती है, जहां आप बैठते हैं वो भी लाइफ रखती है, और इवन वो एक्सटेंड हो जाती है। अगर मिसाल के तौर पर आप बेंच पर बैठना चाह रहे हैं, तो जनाब आप बेंच के ऊपर 5 लोगों की बैठने की जगह छठा बैठ सकता है ऊपर, सातवां बैठ सकता है ऊपर। they are extendable, they have the life, उसी टाइम ग्रोथ उसके अंदर होती है। ये एक एक्सट्रीम साइड है जो कि बयान नहीं हुई, लेकिन ये जब मुझे इनकाउंटर हुआ, तो एक्सपीरियंस हुआ, तो आई कुड एक्सपीरियंस दिस वन। खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। इसलिए मैंने रुक कर इसको डिफाइन करने की कोशिश की है कि हेवनली कलर्स
दे आर द जेन्युइन कलर्स। और जमीन पर जितने कलर्स हैं दे आर द रेप्लिका वंस। इवन जब मूसा को खैमा इज्तिमा दिया गया था तो आपको पता है कि वो असल की नकल थी, दैट वाज द रेप्लिका। अगर खैमा इज्तिमा ही रेप्लिका था, थिंक अबाउट के जमीन पर क्या कुछ रेप्लिका होगा। तो ये खुदावंद की ग्रेस आप पर जारी रहे और आपको मिले तो आप ख्वाहिश करें और खुदा से मांगें ताकि आपको ये ज़मीन पर रहते हुए आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ कि पैदाइश की किताब 9वें बाब को 30 आयत को पढ़िएगा, पहला पतरस 1:24 को पढ़िएगा, ज़बूर 37-35 और लूका 23-31 को पढ़िएगा। ऑरेंज कलर अगर आपको नजर आता है, नारंगी सॉरी, तो उसमें एनर्जी होती है, ये एनर्जी का कलर है, ये सम टाइम ये डेंजरस कलर, डेंजर का भी है साइन। तो ये पावर, फोर्स, एनर्जी या डेंजर की इंटरप्रिटेशन होगी आपके लिए। आप मत्ती की इंजील 5:22 और इमसाल 6:27 पढ़िएगा। पिंक कलर को देखते हैं तो पिंक टोटली सेंसेशनल जो चीजें होती हैं, सेंसुअल यानी फ्लैशली जो डिजायर्स होती हैं उनकी तरफ ये इशारा होता है। इमोरलिटी का निशान है ये। और अगर कोई एक्सपेक्टेंट है, बच्चे के लिए दुआएं कर रहे हैं या प्रेगनेंसी है और पिंक देखते हैं तो ये बेबी गर्ल का, फीमेल इन्फेंट का साइन होगा। दूसरे करंथियों में 11:2 और हिजकियल में 36-26 को पढ़िएगा। और आगे चलते हुए हम पर्पल कलर पर आते हैं। ये रॉयल्टी का निशान है, रॉयल शाही निशान है। और हकूमत का होता है, रूल का होता है, मजेस्टिक निशान है। और कज़ात की किताब 8:26 को पढ़ लीजिए, मरकस 15:17 को पढ़ लीजिएगा। चलते चलते बताता चला जाऊं कि मत्ती की इंजील का भी जो कलर है वो पर्पल कलर है। मिसाल के तौर पर कलर की वजह से इंजीलें जो हैं वो कैटेगराइज की जाती हैं। तो जो पर्पल कलर है वो, क्योंकि मत्ती की इंजील जो है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, वो जीसस क्राइस्ट को एज ए किंग प्रेजेंट करती है, तो उसका कलर जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो। और इवन जो कर्टन्स थे खैमा इज्तिमा के, उन कर्टन्स के अंदर जो कलर्स इंट्रोड्यूस करवाए गए थे वो सारे के सारे गॉस्पल, चारों गॉस्पल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन कलर्स की बड़ी अहमियत है, ये याद रखिएगा। ऐसे ही नहीं कहा गया था कि ये कलर के कर्टन्स जो हैं वो लगेंगे और इस कलर के कपड़े जो हैं वो काहिन पहनेंगे और इस तरह के होने चाहिए। तो रंगों को बहुत ज्यादा अहमियत है, ये कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन वो कैप्टिवेट नहीं हो जाना उससे कि जनाब, अब जैसे मैं, अगर आपने देखा हो कि मेरे जो चर्च हॉल है जहाँ मिनिस्टर करते हैं, वहां पर पीछे वो मैंने कलर स्कीम वही उठाई है जो खैमा इज्तिमा की थी। तो वो इमेजिन कर सकते हैं आप उसको कि कैसा वो लुक देती होगी। और उसके ऊपर एंजल्स भी बने हुए थे। खैर वो बाद में डिटेल, लेकिन जब आपको खुदा कहे तो फिर जरूर वो करें। मैं दुआ कर रहा था, हम एक प्रॉब्लम थी हमारी उस दीवार में, पेंट खड़ा नहीं हो रहा था, हमने उस पर काफी पैसा लगाया और मैं एक दिन दुआ करता मैं खुदा इसका सोल्यूशन दे। तो खुदा ने कहा इसको कटन कर। तो मैंने कटन किया और वो आज तक, अब तक कटन ही हैं। वो मेरे ख्याल आज 5वां-6वां साल हो गया उस हॉल को। तो कर्टन्स वो वही के वही हैं और मेरा दिल नहीं करता कि मैं बिल्कुल भी उनको हलाऊं या उनको चेंज करूं या उसमें कुछ इनोवेशन लाई जाए या कुछ भी किया जाए, क्योंकि वो पर्पस को पूरा कर रहे हैं। और वो चारों कलर जो हैं वो गॉस्पल को रिप्रेजेंट करते हैं। और आगे बढ़ता हूँ। रेड, रेड जो है वो पैशन, इमोशन का, एंगर का, हेट्रेड का, लस्ट का, सिन का भी कलर है और जोश का भी कलर है। हाँ, किसने कोई क्वेश्चन नीचे किया है? कुछ ऐड चाहिए नीचे? लाइट पर्पल और डार्क पर्पल में आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं इसकी दोबारा से पार्ट 2, अभी मैं आपके इस मैसेज से पहले सोच ही रहा था कि पार्ट 2 मुझे इन इन सेम कलर्स का पार्ट 2 दोबारा देना पड़ेगा, ताकि उसको मैं लॉक कर दूंगा, उसको लिंक के साथ दूंगा, वो मैं उसमें बता दूंगा आपको। तो रेवलेशन में 6वां बाब 4th आयत, यकूब 4वां बाब 1 आयत, यसाया 1 बाब 18वीं आयत को आप पढ़िएगा।
हमने देखा, वाइट कलर को बोल देता हूँ, वाइट प्योरिटी को शो करता है, विदाउट मिक्सचर को सफाई को शो करता है, और अनब्लेमिश्ड को स्पॉटलेस होने को शो करता है, राइचियसनेस को, ब्लेमलेस को, ट्रुथ को, इनोसेंस को शो करता है। रेवलेशन 19:8। और दूसरा किंग्स 5:27। येलो कलर जो है वो गिफ्ट को शो करेगा, फीलिंग्स को शो करता है, खुदा की तरफ से को गिफ्ट मिलता है उससे। अब मैं आपको बताऊं कि 2009 ही में जब फर्स्ट टाइम इनकाउंटर मेरा जीसस क्राइस्ट के साथ हुआ, तो जब जीसस क्राइस्ट आए तो उनके चेहरे से वेव्स निकली, और वेव्स जो थी वो मेरी बॉडी में ऐसे दाखिल होती हैं। उन्होंने स्माइल दी और उनके चेहरे से वेव्स बनी। वो मुझसे कुछ फासले पर थे और वो वापस हेवन की तरफ जा रहे थे, अपने एंजल्स उसके उनके दाएं बाएं थे, और जिस बादलों की स्लाइड पर वो उतरे थे उसी पर से वो वापस जा रहे थे। तो मैंने अपने दिल में बोला नहीं, मैंने दिल में बोला कि कैसे जीसस क्राइस्ट मुझे, मैं इतना प्यार करता हूँ, मैं इतनी देर से वेट कर रहा हूँ, मैं इतनी देर से दुआ कर रहा हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ, कैसे जीसस क्राइस्ट मुझे मिले बगैर वापस जा रहे हैं, मुझसे कुछ बोले बगैर वापस जा रहे हैं। तो जीसस क्राइस्ट उधर ही जैसे मेरे दिल की आवाज कोई वो सुन लेते हैं, और वो रुक जाते हैं उसी स्लाइड पर जो बादलों की होती है, और रुक कर वो मेरी तरफ जब देखते हैं और स्माइल देते हैं, और जब वो जैसे कि उन्हें पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, जब वो स्माइल देते हैं तो उनके चेहरे से वेव्स बनती हैं, और वो वेव्स जो थी वो मेरी बॉडी में वो एंटर होती हैं। अब वो बॉडी में जब एंटर होती हैं वो वेव्स जो थी वो डिफरेंट कलर्स के साथ जब आती हैं, तो वो गिफ्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन थी। मुझे बाद में पता चला भाई दिनाकरन जो इंडिया के खादिम हुए, इंडिया पाकिस्तान में खुदा ने और पूरी वर्ल्ड में बड़ा इस्तेमाल किया उन्हें, उनका भी तकरीबन यही इनकाउंटर था। मैंने 2012 में फिर उनके इंटरव्यू में सुना उनको ऐसे ही गिफ्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन हुई। 2009 में मुझे ये हुआ था, 2012 में मुझे कंफर्मेशन मिली ये कलर्स के गिफ्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन थी होली स्पिरिट के। तो खुदा का शुक्र हो कि आई बिलीव सो कि ये मिनिस्ट्री गिफ्टिंग थी, और भाई दिनाकरन ने उसको गिफ्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन बोला है, होली स्पिरिट के गिफ्ट्स की। बट आई बिलीव सो जीसस क्राइस्ट की के थ्रू जब निकलती हैं तो वो गिफ्ट्स मिनिस्ट्री गिफ्ट्स होते हैं, इफिसियों चौथे बाब की वजह से मैं बोल रहा हूँ। खैर ये थियोलॉजिकली एक टीचिंग होगी, खैर अभी फिलहाल इस पर बात नहीं कर सकते, आगे बढ़ते हैं। तो जबूर 68:13 और इमसाल 19:14 और दूसरा तिमोथेयुस 1:7 को पढ़ेंगे, तो आपको आपको ये आपको मिलेंगे। आगे चलकर सिल्वर का भी रह गया है, सिल्वर का बाद में बताऊंगा मैं आपको। हाँ, हम इधर रुक जाते हैं, और मुझे पार्ट 2 इस पर दोबारा करने दीजिएगा। कल मैं सेम कलर्स को दोबारा बोलने लगा हूँ, लेकिन कुछ और डेप्थ के साथ। देखते हैं उसको किस डेप्थ तक मैं उसे लेकर जाऊं, लेकिन कल बोलूंगा इस पर दोबारा। मे गॉड ब्लेस यू, लव यू।